पटाखे को छूटते देखा है, फूटते देखा है, पहली बार नाचते देखा है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। तालियां सुन आपकी ये हाथ करते बंदगी, ऊर्जा ऐसी मिले लहरें उठे आनंद की। पास जिसके तालियां हैं वही माला माल है, सच पूछिएगा जिंदगी में तालियां बस ताल है। क्या बात। शादी से पहले वेलेंटाइन डे, शादी के बाद बेलन तान दे। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई। सास ने देखा तो घबराई, बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती, और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। सुनकर ससुर जी ने टोका, नहीं बहू बेलन चांदी का नहीं सोने का लाना था, और सास की खोपड़ी से पहले अपने ससुर पर बजाना था। सुनकर बहू ने चरण छू लिए, बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। वाह। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, इसलिए ये काठ का बेलन आपके काठ के उल्लू के लिए लाई हूँ। अपनी पहलवान पत्नी से परेशान होकर पति बोला, रे मेरे प्राणों की प्यासी, अच्छा हो मैं ये गृहस्थ छोड़कर हो जाऊं सन्यासी, चला जाऊं हरिद्वार या काशी। क्या बात। सुनकर पत्नी ने टोका, रे सत्यानाशी, अगर तू हो गया सन्यासी, चला गया हरिद्वार या काशी, तो अपनी आने वाली 1.5 दर्जन बच्चों की टीम किसके सहारे करेगा? अरे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, इनकी बकाया किस्त का तेरा बाप भरेगा? नेता यहाँ हमारे कण कण में बस रहे हैं, लहरा रहे हैं फंसा, जनता को डस रहे हैं। बहुत अच्छे। आस्तीन में छिपा कर रखते हैं ये पिटारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह। हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलगुला हमारा, गुलगुला समझकर हम देश खा रहे हैं, अब शेष जो बचा है उसको पचा रहे हैं। क्या कहने माशा अल्लाह है हाजमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। क्या बात है। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। क्या बात। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी न हारा। वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है, जो मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में लिखी थी। अच्छा। पढ़ी लिखी पत्नी मिली और कोठी बंगलाकार, लेकिन साली के बिना समझो सब बेकार। समझो सब बेकार, व्यर्थ नोटों की माया, साली जीजा जी का रिश्ता अगर न पाया। कहे पटाखा व्यर्थ चले जीवन की चक्की, जाओगे ससुराल बैठकर मारो मक्खी। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी, तो साली खिलती हुई धूप। आखिर यह कौन जड़ी बूटी बोलो, यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा। कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रस बनती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है, जो सूखे से हाँ सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद 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 रस भरती है। भाई क्या बात है। बहुत पुरानी कविता का मुझे छंद याद आ रहा है जी। एक जमाना था जब हमारे जमाने में जूड़े चला करते थे, लंबे जूड़े, छोटे जूड़े, गुलदस्ते टाइप जूड़े, लेकिन अब वो जूड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन कविता आज भी जिंदा है जी। लीजिए वो कविता के कुछ कट पीस जो मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत पटाखा जी। हंसता है कोई तो हंसता रहे, जूड़े में फिट गुलदस्ता रहे। देखिए जूड़ों की लंबी कतार, आ गई जूड़ों की देखो बहार। देखिए देखिए जूड़े जग भर के भंडारी, फिट कर सकते हो तरकारी। घुम टप घुम 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 घुम। कद्दू पर हो लौकी बैंगन घर भर के चाहे रख दो बर्तन, उल्टी रखो
से भरी सुराही भी जब प्यास लगे जूड़ा खोलो, जूड़े महाराज की जय बोलो। गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, जूड़े में तस्करी का धंधा। नजर बचा कर निकल गई सर, छापे पड़े हैं बेकार, बोलिए जूड़ा की जय जयकार, देखिए की आई बहार। वाह भाई वाह, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आइए कुछ हंसने मुस्कुराने और खिलखिलाने का प्रबंध करता हूँ। जी। कोरोना के काल में यानी कोविड काल में आपकी उल्लास, आपका उमंग, आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह देख के मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कोविड काल में हम लॉकडाउन में लाख तो रहे लेकिन डाउन नहीं हुए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, ये जरूर अब छोटी मोटी बातें घर में होती रही। आइए मैं उस घर से निकालता हूँ, हाँ, और आपको उठा के लगवाता हूँ। सुनेगा कि पत्नी से झगड़े के बाद, कोरोना काल में ऐसा हुआ कई बार जी, पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में रुपयों से भरी हुई एक थैली टिकाई। माने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। हाँ। तो बेटा बोला पापा किसी तरह का भ्रम मत पालो, ये लो अपने रुपयों की थैली संभालो, ये लो अपने रुपयों की थैली संभालो। अरे मैं तो मानता हूँ सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए, बच्चे जवाब देते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। हमने कहा तो हमने भुगता। तो मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आया। मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। वो डरने के बजाय मुस्कुराया। बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान रहा करें। हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। बहुत बढ़िया। तो संस्कार संवारने के लिए मैंने उससे 3 घंटे रामायण सुनाई। उसके क्या समझ में आया यह जानने के लिए मैंने सवाल किया कि बेटे बता कि कुंभकर्ण 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? आप सब जानते हैं। बच्चा कहाँ से उठा के बेटा कहाँ से जवाब लाया? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई विभीषण उसके दुश्मनों के साथ रहता था। और छोटा भाई विभीषण उसके दुश्मनों के साथ रहता था। और बहन सूर्पनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में घूमती थी। और जहाँ कहीं लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था, शादी करोगे, ये बोलती थी। पूरे खानदान का चरित्र देखकर, पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था। ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था। 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था। बहुत बढ़िया। और मैं सोचने लगा कि आजकल के बच्चे टापो टाप हो गए हैं। अब हमारे बच्चे बच्चे नहीं रहे, हमारे बाप के भी बाप के भी बाप के भी बाप हो गए।